इस प्रोजेक्ट के ऊपर मैं पहले भी अराउंड 2 वीक्स बैक आई हैव मेड ए वीडियो जिसमें मैंने ये बोला था कि एक न्यू प्रोजेक्ट आ रहा है, क्योंकि मुझे इसका कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा लगा था, इसलिए मैंने उस टाइम कुछ हिंट दिया था, राइट। सो अब जो है इसका रेरा आ चुका है 17 अगस्त, अराउंड 3 दिन पहले इसका रेरा आया है। और अब जो है खुल के इसके ऊपर बात कर सकते हैं क्योंकि काफ़ी डिटेल जो है हमें बिल्डर से मिल गई है इसके बारे में। तो ये जो प्रोजेक्ट है वो लेके आ रहे हैं व्हाइटलैंड कॉरपोरेशन, और प्रोजेक्ट का नाम है व्हाइटलैंड ब्लिस विले करके, जो कि लो राइज डेवलपमेंट रहेगी आपकी। और ये जो प्रोजेक्ट आ रहा है वो आ रहा है सेक्टर 76 के अंदर। ऑल्दो मैं प्रीवियस वीडियो में दिखा चुका हूँ कि कैसे इसकी कनेक्टिविटी निकल के आ रही है, बट अभी जो है मैं मेन एक तरह से एक यूएसपी ही है इस प्रोजेक्ट की, जो इसकी कनेक्टिविटी है, कैसे कनेक्टिविटी निकल के आ रही है। तो मैं जो मास्टर प्लान है 2031 गुड़गांव का उसको सामने रख के मैं आपको बताऊंगा कि इसकी कनेक्टिविटी कैसे है, और फिर मैं एक बार दोबारा दिखाऊंगा जो मैंने प्रीवियस वीडियो में अपनी कनेक्टिविटी दिखाई थी थ्रू SPR, राइट। सो एक बार चलो इसकी कनेक्टिविटी देखते हैं और फिर जो है फर्दर डिस्कस करेंगे। सो देखो ये है मास्टर प्लान गुड़गांव का 2031 का। तो अगर आप देखोगे 74-70 जो प्रॉपर जो आपके ब्लू कर रखे हैं, ये जो है प्रॉपर कमर्शियल सेक्टर है, जैसे सेक्टर 29 है, और यहाँ पे कमर्शियल जो है आएगा ओनली, और मोस्ट ऑफ द लैंड बैंक लाइंग विद DLF ओनली। अराउंड अगर माने तो अराउंड 700 से 800 एकड़ जो लैंड बैंक है वो DLF के पास है। सो आपको पता ही है DLF जब लेके आता है कमर्शियल, सो इसलिए आपने मार्केट में सुना भी होगा कि DLF अपनी साइबर सिटी 2 जो है वो यहीं पे लेके आएगा इन फ्यूचर, बिकॉज मोस्ट ऑफ द लैंड बैंक लाइव विद DLF ओनली। दूसरा क्या है कि यहाँ पे क्लोवर लीफ का जंक्शन बन रहा है, आपने देखा होगा काम भी चल रहा है। तो ये तो उस क्लोवर लीफ के जो जंक्शन से क्या फ़ायदा होगा, ये जो आपकी SPR है साउदर्न परिपेलर रोड, और ये जो आपका CPR है, CPR यहाँ पे NPR से अटैच हो रही है, आपका NPR यहाँ पे आके NH8 से अटैच हो जाता है, राइट। सो ये जो CPR है सेंट्रल परिपेलर रोड, ये आके यहाँ पे अटैच होती है। तो ये जो जंक्शन बनेगा थ्रू क्लोवर लीफ, आप साउदर्न परिपेलर रोड से आप सीधा यहाँ आगे जा सकते हो गुड़गांव, न्यू गुड़गांव से भी, और आगे फिर आपका द्वारका एक्सप्रेसवे आ जाएगा। और इस क्लोवर व्हील से लीफ फ्लाईओवर से आप जो है सीधा इधर SPR भी जा सकते हो, और ये आपका NH8 हो गया। तो ये जो जंक्शन बनने वाला है यहाँ पे क्लोवर लीफ का काम भी काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। तो ये जंक्शन का ये जो हमारे सेक्टर 76 में प्रोजेक्ट आ रहा है, इसको बेनिफिट मिलेगा। प्लस जो है ये आप देख रहे होगे ISBT एंड MRTC डिपो। तो ISBT जो है यहाँ पे आ रहा है, जो अभी नया बनेगा ISBT, प्लस जो है यहाँ पे मेट्रो का जंक्शन भी आ रहा है यहाँ पे। तो ये भी इस प्रोजेक्ट के लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि एक कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी बन जाती है। बाकी देखो नेशनल हाईवे तो है ही, तो अगर मैं नेशनल हाईवे से बात करूं तो इस प्रोजेक्ट की जो आपकी जो कनेक्टिविटी है वो कनेक्टिविटी ओनली 2 मिनट की है। ये आपका नेशनल हाईवे हो, यहाँ पे ये सेक्टर 76 में प्रोजेक्ट है, तो 2 मिनट की कनेक्टिविटी 76 से है। DLF कॉर्पोरेट ग्रीन से 1 से 1.5 किलोमीटर की कनेक्टिविटी है। ये जो आपका आ जाता है यहाँ से SPR रोड से हार्डली 800 से 900 मीटर की कनेक्टिविटी है, और न्यू गुड़गांव से भी गुड कनेक्टिविटी होगी, क्योंकि यहाँ से आके आप सीधा यहाँ लैंड कर सकते हो 76 में। तो अगर मैं बात करूँ NH8 हो, चाहे आपका SPR हो, चाहे आपका CPR हो गया, तो हर तरह से एक अच्छी कनेक्टिविटी निकल के आती है, राइट। ये आपका 76 में प्रोजेक्ट है, राइट। और यहाँ पे जो है 74A में यहाँ पे इस तरफ यहाँ पे जो है एक कैंपस भी आ रहा है इसका, यहाँ पे जो है इसका कैंपस भी आ रहा है MX का। जितने भी अपने ऑफिस है वो सारे यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं। 74 में बात करोगे तो M3M कॉर्नर वॉक भी है, और 71 में M3M ब्रॉडवे भी है, राइट। तो एक अच्छा जंक्शन बन के निकल रहा है यहाँ पे ये। सो इस सब का जो है सेक्टर 76 के जो प्रोजेक्ट जो हमारा व्हाइटलैंड कॉरपोरेशन का प्रोजेक्ट है लाइट ब्लिस विले, इसको जो है बेनिफिट मिलने वाला है। जो मैं अपनी कनेक्टिविटी शुरू कर रहा हूँ वो SPR रोड से शुरू कर रहा हूँ। ये भी मैं SPR रोड के ऊपर हूँ, जो प्रपोज 150 मीटर रोड है, जैसे कि मैंने बताया था अभी कि अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि ये जो है इस पर 6 अंडरपास और फ्लाईओवर प्रपोज्ड है गवर्नमेंट के थ्रू एक्सटेंशन रोड से। ये सीधा जो हमारा NH8 आ जाता है, जहाँ पे क्लोवर लीफ फ्लाईओवर भी बन रहा है आपका, ये सीधा इस रोड को कनेक्ट करेगा द्वारका एक्सप्रेसवे और न्यू गुड़गांव से। पीछे हम बादशाहपुर चौक आ जाता है,
बादशाहपुर चौक के लेफ्ट साइड में आपका सोना रोड, राइट साइड में सुभाष चौक और राजीव चौक। 5 मिनट के डिस्टेंस पे आपका बादशाहपुर चौक आ जाता है, राइट। ये सामने आप देख रहे होंगे कैंपस है इसका एमएक्स का, उससे आगे डीएलएफ कॉर्पोरेट ग्रीन की बिल्डिंग है, तो थोड़ी सी आपको दिखाई दे रही होगी, राइट। पीछे जो है हमारे ये आप देख रहे होंगे बिल्डिंग, ये M3M कॉर्नर वॉक है और उससे पहले ब्रॉडवे है। तो ये SPR रोड आ जाती है, अभी हैपनिंग रोड है। और अब हम जो लेफ़्ट में जाएंगे, लेफ़्ट में जाते ही हमारा 74A 75 76 सेक्टर स्टार्ट हो जाता है, राइट। तो चलिए एक बार चलते हैं हम अपनी साइट पे। बिल्कुल सीधा आपका NH8 आ जाता है, हार्डली 2 मिनट के डिस्टेंस पे NH8 जो है आपका। और यहाँ से हमें लेना है लेफ्ट, एक तरह से SPR एक्सटेंशन रोड भी बोल सकते हो आप इसको। लेफ्ट साइड में कोरोना ग्रेसिस प्रोजेक्ट आ जाता है, उसके आगे 9X सिटी है अंडर कंस्ट्रक्शन, और उसके बाद जो है तीसरा प्रोजेक्ट हमारा आ जाता है। अभी रोड देखोगे ये सीधा रोड जाता है हल्दीराम NH8। हल्दीराम आई थिंक सबने सुना होगा, टोल से पहले ही जो हल्दीराम आता है, सीधा 5 मिनट के डिस्टेंस पे आप हल्दीराम को टच कर लेते हो और NH8 आ जाता है आपका। लेफ्ट आपका जयपुर मनेसर टोल प्लाजा के बाद करके टोल प्लाजा भी बोलते हैं जिसको, और राइट साइड आपका दिल्ली इफ्को चौक एम्बियंस मॉल, सीधा आपका दिल्ली। ये आ जाती है हमारी एंट्री, ये बिल्कुल सीधा आपका आ जाता है NH8। दूसरी साइड से वो जब तो ये थी इसकी कनेक्टिविटी। आई होप आपको कनेक्टिविटी समझ में आ गई होगी। तो आपने देखा होगा कितनी अच्छी कनेक्टिविटी है आपकी जो निकल के आ रही ग्लोबली फ्लाईओवर से, NH8, SPR, द्वारका एक्सप्रेसवे, न्यू गुड़गांव। तो काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी निकल के आती है। अब हम आते हैं अपने थर्ड सेगमेंट जिसमें वी विल डिस्कस अबाउट द बिल्डर। सो बिल्डर इसमें आ जाता है व्हाइट लैंड कॉर्पोरेशन, जिसको मिस्टर नवदीप सरदाना हेड करते हैं, राइट। सो ये डेट फ्री कंपनी है, सिंगल प्रोप्राइटरशिप एक तरह से इस कंपनी पे है, राइट। और ये जो है सेकंड प्रोजेक्ट कह सकते हैं गुड़गांव में इनका। पहला प्रोजेक्ट इनका अर्बन क्यूब के नाम से सेक्टर 71 में आ जाता है, जो कि SCO थे। ऑल्दो SCO तो काफ़ी बिल्डर ला रहे हैं, बट इनका जो SCO का कॉन्सेप्ट बिल्कुल डिफरेंट है, काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट ही ला रहे हैं। और आई थिंक जब तक प्रोजेक्ट वो कंप्लीट होगा अर्बन क्यूब, एक लैंडमार्क प्रोजेक्ट निकल के आएगा अर्बन क्यूब 71 करके जो है, जो SCOs लेके आए हैं, राइट। तो मार्केट में भी इनके बारे में ये है कि जो ये कमिटमेंट करते हैं मिस्टर सरदाना वो फुलफिल करते हैं। तो चाहे मैं बात करूं अर्बन क्यूब की, चाहे ये जो व्हाइट लैंड ब्लिस विले प्रोजेक्ट आ रहा है, सो जो भी कमिटमेंट होगी, जो भी वो सारी फुलफिल होगी। ये मार्केट में इनके बारे में काफ़ी फेमस है, राइट। अब हम आते हैं इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर। सो ये जो प्रोजेक्ट है, जैसा कि मैंने बताया कि 17 अगस्त को इसका रेरा आया है, और अभी जो रेरा आया वो 8 एकड़ के अंदर इनका रेरा आया है। वैसे टोटल लैंड बैंक जो है वो अराउंड 25 एकड़ का है, जिसमें से अभी 8 एकड़ में ये लो राइज लाए हैं, और बाकी जो आपके अराउंड 17 एकड़ उसमें ये हाई राइज लेके आएंगे, वो भी काफ़ी अच्छा लेके आएंगे जो हाई राइज लेके आएंगे। तो अगर मैं अभी लो राइज की बात करूं जिसका रेरा आया, तो उसमें जो है आपके अराउंड 444 आपके फ्लोर्स हैं रहेंगे आपके अराउंड 111 प्लॉट के ऊपर। और जो इसमें कॉन्सेप्ट वो रहने वाला है बेसमेंट, स्टिल्ट, 4 फ्लोर और टेरेस का, राइट। इसमें आपको बेसमेंट में भी स्पेस मिलेगा 1/4, और आपको जो है टेरेस में भी स्पेस मिलेगा। पार्किंग जो है वो आपकी एक तो डेडिकेटेड पार्किंग होगी, बाकी गेस्ट के लिए भी 2 पार्किंग, यहाँ पे तो टोटल 6 पार्किंग होगी एक प्लॉट के अंदर। और जैसे कि मैंने बताया कि आपको स्पेस मिलेगा 1/4 बेसमेंट में भी, और आपको जो है टेरेस में भी स्पेस मिलने वाला है। सो इस हिसाब से कॉन्सेप्ट रहेगा। बाकी जो डिज़ाइन किया है वो हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर ने डिज़ाइन किया है, और जो कंस्ट्रक्शन हो रही है वो टाटा कर रहा है कंस्ट्रक्शन। और सबसे बड़ा पॉइंट जो है माइवन कंस्ट्रक्शन आ रही है। माइवन कंस्ट्रक्शन आपको पता होगा 50+ ईयर उसकी जो है लाइफ रहती है, उससे भी ऊपर आपकी जो लाइफ रहती है, राइट। सो माइवन कंस्ट्रक्शन रहेगी इसके इस प्रोजेक्ट के अंदर।
अब हम बात करते हैं कि यूनिट की आपकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे रहेगी। सो इसमें जो है 3 BHK प्लस 2 टॉयलेट एंड 3 BHK प्लस 3 टॉयलेट का कॉन्सेप्ट रहेगा। 3 BHK प्लस 2 टॉयलेट में जो साइज़ रहने वाला है वो साइज़ रहने वाला है 1311 एंड 1371 स्क्वायर फीट। और जो 3 BHK प्लस 3 टॉयलेट है उसमें आपका जो साइज़ रहने वाला है 1628, 1628, 1656 और 1670 के करीब जो है आपका जो है साइज़ रहने वाला है। इस हिसाब से ही रहेगा। बाकी इसमें आपको मॉडुलर फुली फर्निश्ड आपको जो है किचन मिलने वाली है, जिसमें आपका जो है एसी, चिमनी, हॉब, रेफ्रिजरेटर मिलेगा आपको, और जो एसी है वो VRV रहने वाला है। सो इस हिसाब से कुछ आपका कॉन्सेप्ट निकल के आता है। अब हम बात करते हैं आसपास हैबिटेशन की। सो अगर मैं इस प्रोजेक्ट के आसपास बात करूं तो पिरामिड और सन सिटी का जो अफोर्डेबल साथ में है, राइट, जैसे कि मैंने अपने लास्ट प्रीवियस वीडियो में भी दिखाया था। इसके अलावा कोरोना, ग्रेशियस और 9 सिटी ऑपरेशनल है, पीपल आर लिविंग देयर। वैसे भी ये सेक्टर अगर आप देखोगे तो बिल्कुल NH8 के ऊपर पड़ते, तो ऐसा कोई इशू रहने नहीं वाला। अगर बात करें हम आसपास हॉस्पिटल्स की तो आपको 10 मिनट के डिस्टेंस पे मेडिसिटी, फोर्टिस, प्रतीक्षा हॉस्पिटल, मैक्स हॉस्पिटल, ये सब आपको आसपास मिलने वाले हैं, राइट। इसके अलावा जैसे कि मैंने बताया पहले वीडियो में कि इसमें इस जो प्रोजेक्ट है इसके पास DLF कॉर्पोरेट ग्रीन से अराउंड लेस देन 1.5 किलोमीटर की कनेक्टिविटी है। जो DLF कॉर्पोरेट ग्रीन है ऑफिस स्पेस है वहाँ पे। MX भी अपना जो है कैंपस ला रहा है। इसके अलावा SPR रोड पे TCS, जनपैक्ट, उसके भी ऑफिसेज हैं। तो ऑल एंड ऑल इट्स ए गुड प्रोजेक्ट। अगर मैं हैबिटेशन की बात करूँ, कमर्शियल, रेजिडेंशियल और एक जंक्शन, जैसे मैंने NH8 पे बोला आपको क्लोवर लीफ का, सो आसपास काफ़ी अच्छा रहने वाला है ये प्रोजेक्ट। अब हम एक बार जाके साइट विजिट करते हैं। साइट विजिट में मैं दिखाऊंगा कैसे साइट निकल के आ रही है, और फिर उसके तो ये देखिए, ये आ जाती है इसकी साइट। ये सामने आप बिल्डिंग देख रहे होंगे, ये है DLF कॉर्पोरेट ग्रीन। जब हम SPR से NH8 जाते हैं तो वहाँ पे ये DLF कॉर्पोरेट ग्रीन आती है बिल्डिंग। ये आ जाती है आपकी 74A सेक्टर के अंदर, यहाँ से बिल्कुल दिख रही है। ये देखिए कितनी अच्छी लैंडस्केपिंग की हुई है बिल्डर ने यहाँ पे। तो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट निकल के आने वाला है ये। इधर आप देख सकते हैं कोरोना, ग्रेशियस, 9S सिटी ऑलरेडी रेडी टू मूव सोसाइटीज़ हैं। और आपका जो एक प्रोजेक्ट आ जाता है, और ये पिरामिड और सन सिटी के 2 प्रोजेक्ट आ जाते हैं जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये सामने आप पिरामिड का प्रोजेक्ट देख रहे होंगे। सो अभी अब साइट की बात कर रहे तो 17 अगस्त को जो है इसका रेरा है और काम स्टार्ट हो चुका है। सो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। सो ये ऐसे पाम ट्री आप देख सकते हो, कितने अच्छे टाइल्स यहाँ पे लगी हुई हैं। तो कंस्ट्रक्शन अभी चल रही है इस साइट पे। ये आपकी लैंडस्केपिंग होगी और ये आगे तक प्रोजेक्ट जाता है। वहाँ थोड़ा सा नॉइज़ है इसलिए मैं यहीं पे वीडियो बना रहा हूँ आपकी। आगे वहाँ जहाँ तक पाम ट्रीम जा रहे हैं, वो ग्रीनरी जो पेड़ दिख रहा है, वहाँ तक इसकी साइट है। काफ़ी बड़ी साइट है ये। 8 एकड़ में लो राइज़ है और बैलेंस एकड़ में ये अपना हाई राइज़ लेके आएंगे। तो ये आप देख सकते हो साइट, काफ़ी ब्यूटीफुल साइट है ये। इसमें आपको अराउंड 35,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस भी मिलने वाला है, जिसमें आपको स्विमिंग पूल और सब फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगी। इस हिसाब से आपका प्रोजेक्ट निकल के आ रहा है। ये सामने आप देख रहे होंगे हयात रेजिडेंसी है, जो आपके न्यू गुड़गांव NH8 से जब आप न्यू गुड़गांव एंटर करते हो तो आपकी उस तरफ पड़ती है। सामने आपको जो है न्यू गुड़गांव के प्रोजेक्ट दिख रहे होंगे। तो कनेक्टिविटी की बात करूँ तो चाहे मैं NH8 हो, SPR हो, न्यू गुड़गांव हो, आपका CPR हो, बड़ी अच्छी कनेक्टिविटी निकल के आ रही है इस प्रोजेक्ट की। जब आप
विज़िट अपनी प्लान करते हैं तो मैं आपको पूरी साइट दिखाऊंगा, कंप्लीट साइट कहाँ पे लो राइज आएंगे। और ये अपना एक सेल्स ऑफिस भी यहाँ पे बना रहे हैं, वो भी काफ़ी जल्दी ऑपरेशनल हो जाएगा। इस हिसाब से कुछ जो है आपका ये फसाड रहने वाला है, काफ़ी ब्यूटीफुल फसाड है। नीचे आपके स्टिल्ट में पार्किंग होगी और इस हिसाब से आपका जो है फसाड रहने वाला है। ये देखिए, इस हिसाब से ये मास्टर प्लान आपका रहने वाला है। मल्टीपल टाइप के प्लॉट साइज़ हैं, जैसे ब्लू हो गया आपका, पिंक हो गया, इस हिसाब से आपके प्लॉट साइज़ रहने वाला है, राइट। और ये जो ग्रीनरी देख रहे हैं ये आपकी ग्रीनरी है और ये यहाँ पे तो अगर आप एरियल व्यू की बात करोगे तो अगर आप ऊपर से देखोगे तो इस हिसाब से रहने वाला है ये आपका, जब ये कंप्लीट होगा, राइट। सो आप देख रहे होगे बीच में इस हिसाब से फ्लोर रहने वाले हैं आपके। ये आपका कमर्शियल हो गया, यहाँ से आपकी एंट्री होगी और ये आगे आपका इतना ब्यूटीफुल जो आपकी एंट्री रहने वाली है। सो इस हिसाब से रहेगा ये आपका, अगर मैं एरियल व्यू की बात करूँ तो। इस हिसाब से जो आपका ये फ्रंट रहने वाला है वाइट लैंड ब्लिस विले प्रोजेक्ट के अंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल एंट्री रहेगी यहाँ पे आपकी, राइट। इस हिसाब से ये रहेगा आपका एंट्री। अगर मैं दूसरे साइड की बात करूँ तो इस हिसाब से रहने वाला है। ये आगे आपकी ग्रीनरी होगी है और ये इधर आपका जो है वाटर बॉडीज़ होगी, काफ़ी ब्यूटीफुल रहने वाला। और पार्किंग की अगर मैं बात करूँ तो 6 पार्किंग रहेंगी। 4 पार्किंग तो 4 फ्लोर की होगी, 2 पार्किंग जो है गेस्ट के लिए भी यहाँ पे है, राइट। तो गेस्ट भी यहाँ पे अराउंड 2 पार्किंग आपको मिल जाती है। इस हिसाब से बेसमेंट में आपको 1/4 स्पेस मिलने वाला है, जिसमें आप अपना लॉन्ज भी बना सकते हो, स्टडी का रूम बनाना है, ऑफिस स्पेस बनाना है, वर्क फ्रॉम होम बनाना है, जिम बनाना है, वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। और लिफ्ट भी जो है वो आपकी बेसमेंट टू आपकी टेरेस तक जाएगी। तो ये इस हिसाब से रहने वाला है कॉन्सेप्ट इसका। तो ये थी इसकी साइट। अब हम बात करते हैं एमिनिटीज़ की। सो बिल्डर जो है इसमें आपको दे रहा है 35,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस दे रहा हूँ, 444 यूनिट्स। और उस क्लब हाउस के अंदर आपको स्विमिंग पूल, किड्स प्ले, आपको जिम, स्पा, हर टाइप के आपको जो एमिनिटीज़ मिलने वाली है। बाकी ग्रीनरी तो मैंने आपको दिखाई दी कैसे ग्रीनरी निकल के आ रही है, जब मैंने इसका ब्राउचर में आपको ग्रीनरी और वो आपको दिखाया था फसाड, राइट। अब हम बात करते हैं इसके जो है पेमेंट प्लान की। सो पेमेंट प्लान में काफ़ी फ्लेक्सिबल है बिल्डर। 4 टाइप के पेमेंट प्लान आपको मिल जाते हैं, जिसमें पोजेशन लिंक पेमेंट प्लान, कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान, इसके अलावा सबवेंशन पेमेंट प्लान और 4th आपका डाउन पेमेंट प्लान आ जाता है, राइट। सो सबवेंशन प्लान जो है, जो लोन लेना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट प्लान है, क्योंकि उसमें आपको सिर्फ 10% देना है और उसके बाद जो है बिल्डर जो आपके सिविल के बेस पे लोन लेता है बैंक से, और आपकी जो EMI स्टार्ट होती है जब आपको पोजेशन मिलता है। और आप यूँ समझ लो 10% जब आपने दिया और जब तक पोजेशन हो तब तक आपका कूलिंग पीरियड है एक तरह से। जो भी कॉस्ट बियर करता है सबवेंशन की वो बिल्डर बियर करता है। तो जो लोन लेना चाहते हैं, जो सैलरी क्लास्ड है, उनके लिए बेस्ट पेमेंट प्लान है सबवेंशन प्लान। इसके अलावा दूसरे पेमेंट प्लान भी है, कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान है। जैसे जैसे बिल्डर कंस्ट्रक्शन करेगा उस हिसाब से वो आपसे जो है वो डिमांड रेज करेगा। पोजेशन लिंक पेमेंट प्लान भी है, डाउन पेमेंट भी है 10-90-10 करके, तो उसमें आपको डिस्काउंट भी मिल जाता है। तो इस हिसाब से फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान है, जिस हिसाब से आपको सूट करता है आप इसके अंदर एंटर कर सकते हो। अब हम बात करते हैं, अभी बिल्डर जो है इस प्रोजेक्ट के अंदर EOI ले रहा है। अगर मैं 3 BHK प्लस 2 टॉयलेट की बात करूं तो 7 लाख का EOI है, 7 लाख का। और अगर मैं बात करूं 3 BHK प्लस 3 टॉयलेट, उसमें आपका जो EOI अमाउंट आपको देना होगा वो देना होगा 10 लाख। तो इस हिसाब से आपकी EOI है। अगर मैं प्राइसिंग की बात करूं तो प्राइसिंग में क्या है कि अभी EOI के थ्रू आप काफ़ी डिस्काउंट अवेल कर सकते हो। रीज़न मीन जो फर्स्ट 200 बुकिंग है उस पर अगर आप EOI दे रहे हो, आप छोटे साइज में 7 लाख या फिर 10 लाख, तो अभी जो बिल्डर ने प्राइस निकाला है वो निकाला है 10,100, 10,100। तो 500 रुपये का आपको इनॉग्रल डिस्काउंट मिल जाएगा, 500 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। और अकॉर्डिंग टू पेमेंट प्लान आपको अप टू 500 पर स्क्वायर फीट का एक और डिस्काउंट मिल जाता है। तो 1000 स्क्वायर फीट का आपको डिस्काउंट मिल जाता है।
तो इफेक्टिव प्राइसिंग जो आती है वो आती है 9,100, विच इज़ जस्टिफाई अकॉर्डिंग टू द लोकेशन, अकॉर्डिंग टू द बिल्डर, जो उस हिसाब से हैबिटेशन है वहाँ पे। और आपकी जो मोटा मोटा प्राइसिंग आ जाती है 1371 स्क्वायर फीट के साइज पे 1.25 CR। यही आप EOI के थ्रू नहीं जाते, बाद में जाते हो तो वो फिर आपको जो एक डिस्काउंट आप मिस कर जाते हो। EOI में आपको ये बेनिफिट हो जाता है कि आपको आपकी जो है मनपसंद यूनिट मिल जाती है, प्लस जो है आपको 500 पर स्क्वायर फीट का इनॉग्रल डिस्काउंट, प्लस जो है आपको अकॉर्डिंग टू पेमेंट प्लान अप टू 500 तक का डिस्काउंट और मिल जाता है, राइट। सो इस हिसाब से आपकी डिस्काउंटिंग रहेगी अगर आप EOI के थ्रू जाते हो। और अगर मैं बात करूं पोजेशन की, तो 2 इयर्स में आपको इसमें पोजेशन मिल जाता है, राइट। अब मैं बात करता हूं मेन USP की कि वाई यू शुड एंटर इन दिस प्रोजेक्ट, राइट। सो पहले अगर मैं बात करूंगा तो जो मैंने कनेक्टिविटी के टाइम पे आपको बताया था कि जो जंक्शन निकल के आ रहा है क्लोवरलीफ फ्लाईओवर का, और NH8 से 2 मिनट के, लेस देन 500 के मिनट के डिस्टेंस पे आपका ये प्रोजेक्ट आ जाता है। सो अगर आपको साइबर सिटी जाना हो, राजीव चौक जाना हो, DLF एक्सटेंशन हो गया, या आपको DLF गोल्फ कोर्स हो, तो हर टाइप से एक अच्छी कनेक्टिविटी निकल के आती है, क्योंकि NH8 के ऊपर एक तरह से हमारे प्रोजेक्ट आ जाता है। दूसरा अगर मैं बात करूं, DLF है मेजर लैंडमार्क इन सेक्टर 74A75 है, जो कि 76 सेक्टर के बिल्कुल सामने आ जाता है, राइट। और वो जो है वो एक बूस्ट करेगा इस एडजॉइनिंग सेक्टर को, रीज़न बिंग वहाँ पे उसके कमर्शियल है, और आपको पता है कमर्शियल DLF कैसे लेके आता है और साथ के इंफ्रा में कितना बूस्ट होता है, और NH8 की कनेक्टिविटी तो है ही। प्लस इसमें आपको अच्छा क्लब हाउस मिल जाता है। अगर आप अपार्टमेंट के अगेंस्ट क्लब हाउस देखें तो इतना बड़ा क्लब हाउस आपको इतने अपार्टमेंट पे नहीं मिलेगा, राइट। इसके अलावा जो है आपको सबवेंशन प्लान की फैसिलिटी मिल रही है, 10% आप पे करो और फिर जो आप उसमें आप बेनिफिट ले सकते हो सबवेंशन प्लान के अंदर। और बिल्डर का अगर ट्रैक रिकॉर्ड भी देखोगे तो वो कमिटमेंट अपना फुलफिल करता है, जो भी आपको कमिटमेंट होंगे, जैसे टाटा से आपकी कंस्ट्रक्शन हो रही है, हाफिज ने इसको डिज़ाइन किया है, और अच्छा एक कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है ये प्रोजेक्ट का। सो ये था आज का हमारा वीडियो वाइटलैंड ब्लिस रैली के ऊपर। थैंक यू, बाय बाय।